प्यारे दर्शकों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। दर्शकों, इससे पहले हमने राधाकृष्ण आयोग के विषय में जाना था। आज हम मुदालियर आयोग को जानेंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए ये जो है वीडियो सीरीज चल रही है। आप सबके लिए यह एक कारगर सिद्ध होगा ये वीडियो। इनके नोट्स आप बनाइए और अवश्य में आपको सफलता ये वीडियो दिलाएंगी, ये मेरा वादा है। ये केवल उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए ही नहीं, नेट या सेट के लिए भी अवश्य में कारगर सिद्ध होंगी ये वीडियोज़, क्योंकि जो शिक्षण अभिरुचि है वह नेट या सेट और उत्तराखंड प्रवक्ता में तो ये सिलेबस लगा ही हुआ है। मैं उत्तराखंड प्रवक्ता की दृष्टि से ही आप सबको यह पढ़ा रहा हूँ। मुदालियर आयोग के विषय में आज हम जानेंगे कि यह इसकी क्या खासियत थी, यह किस प्रकार से मतलब हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। भारतीय शिक्षा का जो आयोग थे उसमें यह दूसरे नंबर का आयोग है। पहला आप जानते हैं कि राधाकृष्ण आयोग था, उसके उपरांत ये इसका गठन 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुई। आपको ये नाम अवश्य में पता होना चाहिए और डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि इस मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा, इससे पहले हमने राधाकृष्णन पढ़ा था वो उच्च शिक्षा के लिए था, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था, जबकि मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए आयोग की स्थापना की गई। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आयोग में पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने और त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिशें थी। अब इसका हम बृहद रूप से क्या करेंगे, चर्चा हम करेंगे कि इसकी क्या सिफारिशें थीं, कितनी सिफारिशें इसकी मंजूर हुई और इसका क्या जो है संस्तुतियाँ थी। देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो संस्तुतियाँ थी वो हम पढ़ते हैं। 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी वाली जो शिक्षा है 4 या 5 वर्ष की होनी चाहिए, ये इनका सुझाव था। सेकेंडरी शिक्षा को 2 भाग में बांटना चाहिए या वो होनी चाहिए, ये इनका सुझाव था। और वस्तुनिष्ठ जो MCQ आजकल हर परीक्षाओं में हम देखते हैं, वह परीक्षण की पद्धति यह अपनानी चाहिए, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको ही परीक्षा में इनका उपयोग भी करना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव था। संख्यात्मक अंक देने की बजाय संकेतात्मक अंक देने की बात भी इन्होंने कही। आपको यह प्रश्न, क्योंकि ये जो पॉइंट है 4-5 पॉइंट जो हैं 5 पॉइंट है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि मुदालियर आयोग में पूछेंगे कि संकेतात्मक अंक देने की मतलब बात कही गई और MCQ टाइप जो है परीक्षण की पद्धति अपनाने की बात कही गई। 4 दे देगा और अंतिम न 3 दे देगा और अंतिम बोलेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है या इनमें ये भी आपको उत्तर इस प्रकार से भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है सबसे पहले वस्तुनिष्ठ की बात की गई, दूसरा संकेतात्मक अंक देने की बात कही गई और इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको इन्होंने 4 या 5 वर्ष की बात करी। इन्होंने कहा कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए और इन्होंने सेकेंडरी जो एजुकेशन है उसको 2 भागों में बांटने की बात करी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। उच्च शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के जो स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल विषय रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित और सामान्य ज्ञान, कला, संगीत आदि। इसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, मूल विषय के रूप में कोई विषय रहे जो अनिवार्य होना चाहिए। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित उद्देश्य थे। अब उद्देश्य हम इसके पढ़ते हैं। 5 उद्देश्य यहाँ दिए गए हैं। भारत की तात्कालिक माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उस पर प्रकाश डालना, इसका अध्ययन करना और उस पर प्रकाश डालना कि किस प्रकार से चल रही है। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन एवं विषय वस्तु के बारे में इसका पता करना और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों की पारस्परिक संबंध को स्थापित करना, यह भी इसका उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा का
प्राथमिक शिक्षा का और प्राथमिक शिक्षा का बेसिक तथा उच्च शिक्षा से जो संबंध था, इसके संबंध को भी आपस में तालमेल के साथ बैठाना, यह भी इसका उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याएं जो आ रही थी, जो दिख रही थी, उनको दूर करना या उसका निवारण करना इसका उद्देश्य था। तो ये इतने सारे 5 इसके उद्देश्य थे। अब देखते हैं इसके परिचय में हम जाते हैं। एक किस प्रकार से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम जो है उत्साह था। देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने देश चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े स्वप्न संजोए हुए थे। अब उन्हें साकार रूप में परिवर्तन करने का अवसर मिला था। शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना जाता है या माना जाता था। अतः स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाए। उच्च शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियां आ चुकी थी, जो राधाकृष्ण आयोग में हम पढ़ चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर जो प्रयासरत चीज़ें थी, जो समीक्षाएं की गई थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया था कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने बोर्ड के सुझाव को स्वीकार किया था तथा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जो अध्ययन के नाम पर अर्थात आयोग के नाम पर इस आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वह लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ही थे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। इसके माध्यमिक शिक्षा के क्या गुण थे यह हम जानते हैं। व्यावसायिक और व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केंद्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया। केंद्र की तरह राज्यों में भी राजकीय जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया और विद्यालय के नियमित निरीक्षण पर बल दिया। ये राजकीय है, ये यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हो रखी है। अब देखिए आगे, देखिए पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत पर भी इन्होंने काम किया, यह इसका गुण था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को जो है वास्तविक व्यापकता, उपयोगिता और सहसंबंध पर विकसित करने का सुझाव दिया। शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व विकास से उसका तात्पर्य और जो शस्त्रों के शारीरिक मानसिक, ये छात्रों हैं, ये शस्त्रों नहीं है, छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से है। शिक्षकों की स्थिति में सुधार। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिया था, जो गुण ही था। आयोग ने बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार की असमानता न करने का सुझाव दिया था। आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की तरह किसी भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये एक पॉजिटिव ये था इसके लिए। या आप इनको देख सकते हैं कि एक तो इसमें व्यावसायिक रूप से इसको निर्माण किया गया, दूसरा पाठ्यचर्या का जो निर्माण था वो एक व्यावसायिक ढंग से भी और अन्य उपयोगिता के दृष्टि से इसको बनाया गया। शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य रखे गए कि नैतिक चारित्रिक विकास हो, शिक्षकों की स्थिति पे सुधार पे काम किया गया और स्त्री से संबंधित अर्थात फीमेल के लिए भी एजुकेशन बराबर और जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ने के लिए उस प्रकार की शिक्षा दी जाए, यह इनका सुझाव था, जो इसके गुण थे। अब इसमें हम इसके दोषों को हम देखते हैं। अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव। आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में अस्पष्ट सुझाव दिया। एक और उसे अनिवार्य विषय की सूची में रखा गया, दूसरा उनका मानना था कि भारतीय भाषाओं को
क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो उसको अंग्रेजी को अगर क्या कर देंगे, अनिवार्य कर देंगे, तो द्वितीय भाषा का भी क्या होगा, बर्डन बढ़ जाएगा। जैसे आपको हिंदी के साथ अंग्रेजी या संस्कृत या उर्दू पढ़ना पड़ जाए तो दो दो भाषा का क्या है, अनावश्यक बर्डन है। तो केवल एक भाषा का तो संभला नहीं जाता है, तो दो दो तीन तीन भाषाओं का बर्डन, ये इसका क्या था, दोष था। और व्यवसाय बहुउद्देशीय उद्देश्य जो है स्कूल, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया, परंतु उस पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने का प्रयास करना उचित नहीं समझा। अर्थात व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए पैसा अधिक चाहिए होता है। उसके लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब अनेक प्रकार की चीज़ें चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान खोलने के लिए। तो उन्होंने सुझाव तो दे दिया, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि अनुमानित आय मतलब पैसा कितना लगेगा। और बोझिल पाठ्यचर्या, इनका एक नेगेटिव ये भी है कि जो पाठ्यचर्या का निर्माण इन्होंने करवाया वो बोझिल थी, बहुत बोझ वाली थी। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं और सब मिलाकर 8 विषयों का अध्ययन करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि ये एक बोझिल टाइप का इन्होंने बना दिया था। आयोग बच्चों को एक साथ ये सब पढ़ा, ये जो है कुछ त्रुटियां जो है टाइप करने में हो रखी हैं, पढ़ा देना चाहता था, पढ़ा नहीं होता, पढ़ा होता है, पढ़ा देना चाहता है। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव इसका वो है। और गैर सरकारी स्कूलों पर अस्पष्ट सुझाव, तो उन्होंने कोई स्पष्ट सुझाव, जो प्राइवेट स्कूल थे उस पर कोई विशेष कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया। आयोग ने गैर सरकारी माध्यमिक जो विद्यालय थे उनको सुझाव में सुधार के लिए जो सुझाव दिए वे आज की परिस्थिति में अनुप्रयुक्त हैं, व उपयुक्त नहीं हैं। अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम, आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और 7 वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे, जैसे भिन्न भिन्न वर्गों के लिए भिन्न भिन्न रखे। अब जब पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह वर्ग विभाजन जो है अर्थहीन हो गया है, अर्थात इसका कोई औचित्य नहीं है। अब तो जो नई शिक्षा नीति आई उसमें ये जो है ये भी हट जाएगा। तो ये अब जब हम नई शिक्षा को पढ़ेंगे, क्योंकि हम नई शिक्षा को भी पढ़ेंगे और 2009 को पढ़ेंगे, NCF 2005 को पढ़ेंगे, सबको हम कोशिश करूँगा मैं कवर अप करने की। एक एक जो चीज़ें हैं अभी तक जितनी भी परिवर्तन हुए शिक्षा के क्षेत्र में, कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने गुण दोष और इनकी अध्यक्षता और इसके क्या लाभ थे, क्या दोष थे, हमने सब कुछ पढ़ने का कोशिश किया, जानने की कोशिश किया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही बने रहें। आपका प्रोत्साहन जितना बढ़ता है उतने वीडियो बनाने के लिए हम भी प्रोत्साहित होते हैं, अन्यथा आप निष्क्रिय, हम भी निष्क्रिय हो जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।